नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं एबीडीएस चैनल के साथ। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं। उन्हें बिहार रत्न से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में या भारत के अन्य राज्यों में कई तरह के लोकगीत और लोक नृत्य है, मगर हमारे बिहार में खास करके मगही का बहुत महत्व है। अगर आप देखें तो बिहार में लोकगीत का जो कल्चर है, फागुन के महीने में फगुआ, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपको सोहर और माँ लोरी भी सुनाती है। ये सारा कल्चर, ये पारंपरिक गीत जो है वो लोकगीत में आता है और इस विद्या में बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं। और हम अब बिना देर किए हुए आपको मिलवाते हैं संतोष कुमार तूफानी जी से। संतोष कुमार तूफानी जी का जन्म खरौना गांव में हुआ था। ये खरौना गांव पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं उनके कुछ निजी जिंदगी के बारे में, उनके कुछ अच्छे पलों के बारे में, कैसे उन्होंने सफर तय किया बिहार रत्न तक। तो एबीडीएस चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? हमारा जन्म 1981 ईस्वी में हुआ है। आपको संगीत में रुचि कब से हुई और कब आप अपने गांव से निकलकर मसौढ़ी आए? संगीत में तो रुचि हमारी बचपन से ही रही है, जब से होश हुआ है तब से। और स्कूल आवर में हम लोग गाया करते थे। और 1988 में हम मसौढ़ी जब आए तो यहाँ स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम होता था। प्रत्येक शनिवार को एक घंटी होती थी संगीत के लिए, तो उसमें हम भाग लिया करते थे और गाते थे। तो लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा गाते हो। और ये पुरानी परंपरा भी रहा है हमारे यहाँ की। हमारे परिवार में भी लोग, हमारे मंझले चाचा ढोलकिया थे, चाचा एक थे वो गाते थे। मैंने संगीत रहा है शुरू से। सोना के चिरई चल के देख गौआ हमार, सोना के चिरई चल के देख गौआ हमार। लाल पियर से गह गह गौआ, लाल पियर से गह गह गौआ, हरियर लागे बधार। सोना के चिरई चल के देख गौआ हमार, सोना के चिरई चल के देख गौआ हमार। होत प्रात नित डाल पात पर चुह चुह चिड़ै बोले,
बाट विचार अतिथि के माने भगवान हो। होत भोर बिहान गौ सेवा गंगा के स्नान हो। ऐसन बाट विचार अतिथि के माने भगवान हो। धर्म सनातन के झंडा अब धर्म सनातन के झंडा अब धर्म सनातन के झंडा अब फहरे द्वार द्वार। सोना के चिड़ई चल के देख गौवा हमार। सोना के चिड़ई चल के देख गौवा हमार। लाल पियर से गह गह गौवा लाल पियर से गह गह गौवा हरियर लागे बधार। सोना के चिड़ई चल के देख गौवा हमार। 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 आप शुरुआत दौर में जब वहाँ अपने गांव को छोड़कर मसौढ़ी रहने आए तो सबसे पहले आपने संगीत की शुरुआत कैसे की? गांव से आने के बाद तो सबसे पहले स्कूल में गाया करते थे। उसके बाद 1990 से हमारे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते थे तो सरप्लस में थे और 1993 में उनका छटनी हो गया था। तो हम लोगों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए गाय रखा करते थे। चूँकि हम ज़्यादा समाज से हैं तो 4-4 गाय रख करके और उसके बाद हम दूध पहुंचाया करते थे। तो दूध पहुंचाने के क्रम में हमारे एक हाई स्कूल के टीचर हैं रामचंद्र सर, तो उनके यहाँ मैं दूध देने जाता था और उनके लड़के जो हैं हारमोनियम सीखते थे, पुरुषोत्तम नाम है उनका, हमारे मित्र हैं। तो जब हम जाते थे तो वो रियाज करते रहते थे। उस दरमियान दूध रख करके और हम खिड़की से सुनते थे। तो एक दिन बातचीत हुई कि तुमको संगीत अच्छा लगता है? हम कि हाँ, हम भी गाते हैं कुछ। गाने बजाने के दौरान दोस्ती बढ़ गई हमारी और वहीं से हमारा जो है संगीत का सफर शुरू हो गया। सुनने में आता है कि आपने सबसे पहले अपनी शुरुआत बैंजो से की थी। हाँ, उस समय दूध 1993 से हम गाय लिए और दूध देने जाते थे। तो 2-3 साल चला ये सफर और उसके बाद बीच में हमारे बगल में एक बैंजो बजाते थे जयप्रकाश गोस्वामी जी। तो जयप्रकाश गोस्वामी जी बजाते थे तो बगल में हम जाते थे सुनने के लिए और सुनने के दरमियान वो भी हमको कुछ बताए, गाना वाना गाते थे। तो बोले कि तुम बजाओ। एक बैंजो हमको गिफ्ट दे दिए और हम बजाने लगे, सीखने लगे उनसे। उसके बाद फिर 1996 में जब हमारे बड़े भैया पास किए मैट्रिक तो पटना रहने की बात आई उनको, तो डेरा लेने गए थे तो उनके लिए एक साइकिल खरीदे थे। तो साइकिल खरीदे थे तो बाबूजी को हम भी बोले कि वो हमको तबला खरीद दीजिए। तो तबला खरीद दिए और तबला जब खरीद दिए तो घर लेके आए तबला। तो भाई माँ देखी तो आग बबूला हो गई कि तेरा कुछ समझ में ना आ बाबा, लेकिन जे चाहे जे करे। लेकिन हम कहे कि तबला एक मांग के लाए हैं किसी साथी से। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हुआ, सब बोला कि कितना दिन ला तोरा दे दिया है भाई। लेकिन हम सोचे कि एक न एक दिन तो ये बात आना ही है सामने। तो एक दिन कह दिए कि हम तबला लिए हैं। अब फिर बहुत बात सुने माँ से। हालांकि माँ भी गाती थी हमारी, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में जाने के लिए अलाउ नहीं करती थी। तो बहुत बात सुने थे। उसके बाद फिर संगीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तबला उबला भी हम बजाने लगे और यहाँ संत माइकल स्कूल में ये मुंशी जी थे, मुंशी प्रसाद जी तबला के उस्ताद थे। उन्हीं से हम कुछ दिन शिक्षा लेने लगे। फिर वो गुजर गए तो हमारा तबला का ट्रेनिंग छूट गया और 2000 में
फिर हम एक गांव गए अपने, तो गांव पे देखे एक हारमोनियम बिगा हुआ था छज्जा पे, मैंने टूटा हुआ था। तो राजेश्वर मास्टर साहब से हम बोले कि चाचा ये हारमोनियम हमको दे दीजिए। तो वो हारमोनियम दे दिए और हम बनाए उसको, मसौड़ी ला करके बनवाए, और उसके बाद हारमोनियम बजाना चालू किया। अपना गॉड गिफ्ट कहिए जो कहिए, ऑटोमेटिक हम गाना उससे निकाल लेते थे। 6 महीना उस हारमोनियम पे बजाए, और उसके बाद फिर उसको दे दिए एक आदमी को। हम नया हारमोनियम लेने के लिए सोचे, जब हमको पता चला कि इसमें भी शास्त्रीय संगीत सीखा जाता है, तो हमने 1-2 गुरु के पास गए मसौड़ी में। तो मुझे उतना मैंने कि कोऑपरेट नहीं हो पाया। तो फिर हमारे एक विजय जी हैं, नवतपुर इलाका के शेखपुरा के विजय कुमार जी प्रोफेसर हैं यहाँ बीएलपी कॉलेज में, उनके पास हम गए। वो हमको लेके चले गए गुरु जी के पास, नवतपुर श्री मिथिलेश सिंह जी के पास। और 3 फरवरी को हमारा नामांकन हुआ वहाँ। उसके बाद फिर 7 फरवरी को हम हारमोनियम खरीदे नया, क्योंकि बाबूजी से हम बोले कि हमको हारमोनियम ले दीजिए। लेकिन सब लोग तो बोलते थे, लेकिन पिताजी बोलते थे कि जब इसको यही मन है तो इसको हारमोनियम में ले देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। तब जाके हमारे एक मित्र हैं मसौड़ी डी के, धनंजय कुमार जी, ऐसे गुड्डू जी नाम है उनका, उनके साथ हम गए पटना दास रेडियो में और हारमोनियम खरीदे 4200 रुपये का एक, और लेके चले आए। उसके बाद हम विधिवत क्लास करना शुरू किए। नौबतपुर जाते थे साइकिल से, और फिर बीच में गुरु जी से बात हुई तो बोले कि गुड्डू तो आता है वहीं से, तो क्यों ना उसके साथ आ जाते हैं। तो साइकिल से फिर गुड्डू जी के घर हम जाते थे, और वहां से उनके गाड़ी से जाते थे नौबतपुर, और उसके बाद वहां से लौटने के बाद फिर गुड्डू जी के यहाँ से फिर हम अपने साइकिल से अपने घर आते थे, और खाना वाना भी खा लेते थे गुड्डू जी के यहाँ। इसी तरह से 2007 तक प्रभाकर करने में हमको समय लग गया, 6 साल का प्रयास। अच्छा, तो आप सब ये बताइए कि आपका जो संगीत शिक्षा हुआ, जो आप बोल रहे हैं प्रभाकर, तो ये आपने कब कहाँ एडमिशन लिया और कब से शुरुआत किया, और उसके बाद फिर आप ये जो प्रभाकर कब कंप्लीट किया आप? वही नवतपुर जो मिथिलेश गुरु जी हैं, उन्हीं के यहाँ एफिलिएटेड संस्था चलती है, श्री कपिल देव सिंह संगीत महाविद्यालय, प्रयाग संगीत समिति जो इलाहाबाद है, उससे रजिस्टर्ड है। और वहीं से हम संगीत में प्रभाकर की डिग्री जो बीए होता है वहाँ तक लिए हम। तो कहने का मतलब ये भी है तूफानी जी, आपने हमेशा संघर्ष किया संगीत में, और संगीत को ही अपना कैरियर बनाया है, और आपको नवाजा गया बिहार रत्न से। ये बहुत लंबा सफर होता है। इसके बीच में कोई एक ऐसी घटना बताइए जिससे आपको ऐसा लगा हो कि संगीत बहुत बुरी चीज है, या फिर संगीत ही मेरा कैरियर है। ऐसा तो लगा है 1-2 बार, जैसे गुड्डू जी के साथ जो है रामचंद्र सर के यहाँ हम प्रैक्टिस करते रहते थे। तो एक बार 10 बजे रात में हम आए, तो दरवाजा खोलने के लिए आए, तो हमारी माँ बोली कि उधरे न रह गए हल। तो हम जो है वहां से घर छोड़ दिए, रात में ही घर से निकल गए, ट्रेन पकड़ लिए, चले गए पटना, और 10 दिन अपने साथी संगति के साथ रहा। बहुत फोन किया ये लोग, बहुत बातचीत इधर उधर। तो ये करीब 2003 की घटना है। और उस समय तक 2003 में हम पटना कुछ दिन रहे थे, तो पटना डेरा में हमारे भैया रहते थे। तो वहाँ एक बगल में ही मिथिलेश सिंह प्रयास नाट्य संस्था के डायरेक्टर जो हैं वो आते थे। तो उनसे मुलाकात हुई हमारी। भैया बोले कि वो हमारा भाई भी है, वो गाना गाता है, तो बोले कि भेंट कराना। जब हम भेंट किए तो उनके संस्था में हम गाना गाने लगे, और उनके डायरेक्शन नाटक देखते देखते जो है ना, ऐसा अनुभव हो गया हमारे पास कि बहुत से नाटक में म्यूजिक डायरेक्शन भी है, बैकग्राउंड म्यूजिक हम किए। और फिर बाद में घर आए थे, बाबूजी फोन किए तो उठाए, तो बोले कि आ जाओ, तो आ गए थे।
हालांकि होता है कि संगीत लाइन हो या नृत्य हो या डांस या किसी भी कला क्षेत्र में खास करके आजकल के सोच बन गई है कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बना देना है या फिर और किसी प्रोफेशनल पद पे डालना है, लेकिन खास करके कला के क्षेत्र में स्ट्रगल भी ज़्यादा है। इस कारण से लोग डरते भी है कि अपने बच्चों को इस रास्ते पे ना भेजें। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं, मतलब क्या इसमें कैरियर है, और अगर है तो कैसे है? करियर की जहाँ तक बात की जाए तो करियर तो है इसमें, लेकिन बहुत कठिन मेहनत के बाद है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको अच्छे गुरुओं के सानिध्य में आपको ये संगीत का शिक्षा लेना होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सीख गए। ये कहावत है कि अधगल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब है। आप विधिवत गुरुओं के शरण में जाइए और सीखिए संगीत को जानिए, समझिए कि क्या संगीत है, इसके गहराई में जाइए और उसके बाद जो है आप उस मुकाम तक जाइएगा। आपका मेहनत झल गया। देखिए, मेहनत की बात तो कहा जाए तो मेहनत इतना है कि सपोज उदाहरण लेके चलते हैं तो एक IAS अफसर अगर बनना हो तो समझ जाइए कि कितना मेहनत करना पड़ता है। जो IAS अफसर को मात्र एक जिला जानता है और आप चले हैं पूरी दुनिया को जनाने के लिए, तो उस हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि आप समझ जाइए कि एक कलाकार को कितना मेहनत करना पड़ता है। उसके बावजूद भी हम तो ऐसे लोगों से गुजारिश करना कहेंगे कि भाई, कलाकार जो है बहुत दिल का कोमल होता है और कलाकार जब अपने मंच पे प्रदर्शन करता है और कहीं कोई उस तरह का अभद्र तरीके से बात करता है तो बहुत ठेस पहुंचता है। इसलिए कलाकार को पैदा होने में बहुत, समझिए कलाकार बनने में बहुत मेहनत है। और लोगों से गुजारिश करेंगे कि ये कलाकार को वैल्यू दें, बताएं लोगों को कि नहीं, ये हमारे संस्कृति जो विलुप्त हो रही है हमारे यहाँ संगीत का, इसको बरकरार रखने का काम कलाकार करता है। क्षेत्रीय संगीत बहुत महत्व रखता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये जो लोकगीत है वो हर एक पल गाया जाता है, चाहे वो धान की कटनी हो, चाहे वो सोहर हो, बच्चे का जन्मदिन है, चाहे शादी में विदाई गीत हो। तो इन सभी को लेकर एक अलग अलग वर्ग है। लेकिन जब कला की बात आती है तो लोकगीत अपने आप में क्या महत्व रखता है? देखिए, लोकगीत को लोग साधारण समझते हैं, लेकिन जितना साधारण समझते हैं वो साधारण है नहीं। बड़े बड़े कलाकार लोगों का कहना है कि लोक संगीत से उत्पत्ति हुई शास्त्रीय संगीत की। क्योंकि पहले लोक यानी पारंपरिक और उसके बाद गीत। पारंपरिक माने ये क्षेत्रीय भाषाओं में जो गाए जाने वाला जो गीत है हमारा लोक संगीत कहलाता है। और ये लोक संगीत के बात करें तो इसमें बहुत सा प्रकार है, सागर है, समंदर है और इसके बहुत से प्रकार हैं। और खासियत ये है इसमें कि लोक संगीत के प्रकार में भी प्रकार है। जैसे हमारे यहाँ विवाह एक प्रकार है लोक संगीत का, तो विवाह में भी बहुत से प्रकार है। जैसे जितना भी विवाह में विध है, व्यवहार है, सबका अलग अलग गीत है हमारे यहाँ। सोहर है, बच्चे के जन्म लेने पे जो सोहर गवाया जाता है उसमें भी प्रकार है। सोहर है, बधैया है, खिलौना है, माने नाना प्रकार के प्रकार है। तो इसको समझना होगा, लोक संगीत साधारण नहीं है, समझे। आपको बिहार रत्न मिला कला के क्षेत्र में, कला संबंधित, तो वो पल आपके लिए कैसा था? वो तो भाई उम्मीद से बहुत ज्यादा मिला। हम तो ऐसे शुरू में हमें लगता था कि संगीत में सीखूं, लोग गाते बजाते हैं मंदिर में, तो हमको भी शौक रहता था। लेकिन पता नहीं ऐसे सीखते सीखते गाते गाते ये करियर में बदल गया और इतना आगे चला गया, इतना बड़ा सम्मान मिला। तो भाई हमको तो उम्मीद नहीं था। लेकिन हम पिछले 3 सालों से लगातार एक हम लोगों ने मसौढ़ी में मगही उत्थान कला परिषद बनाया और उसके तहत, उसके बैनर तले मगही का एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन और नाटक, गीत, संगीत का मैंने आयोजन किया। और इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, बड़े बड़े लोग आए। पटना पत्रकार संघ के सचिव भी हैं विश्वमोहन चौधरी संत जी,
तो वो आए थे, तो वो जब देखे कार्यक्रम तो कार्यक्रम देख करके बहुत खुश हुए और वो हमें चयनित किए इसके लिए कि नहीं, आपका जो विधा है इसके लिए। ये मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे बिहार रत्न मिलने वाला है, लेकिन अचानक जब वहाँ गए तो ये 24 जनवरी को 24 जनवरी 2020 को ये पटना के कालिदास रंगालय में बिहार सांस्कृतिक शिक्षा परिषद की तरफ से हमें माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी के हाथों ये बिहार रत्न का अवार्ड मिला और बहुत मैं खुश हुआ। बिहार रत्न, हालांकि जैसा कि आपने बताया कि आपके पूर्वज और आपके मतलब कि शुरू से ही संगीत का माहौल रहा आपके घर में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमेशा घर से उतनी सहायता नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला, जैसा कि अभी आपने कहा कि हाँ, माँ ने आपको किस तरीके से रिएक्ट किया था। तो इस बावजूद भी जब बिहार रत्न आपको मिला, तो इस रत्न को मिलने के बाद आपके घर और आपके शहरवासी लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? घर के लोगों को तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि सब जानता है कि गाना बजाना में रहता है, इससे तो कुछ होना जाना नहीं है। और ये बाहर के लोग जो भी मसौढ़ी क्षेत्र के हुए उनको मालूम हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है और ये आपको नहीं, ये तो पूरे मसौढ़ी को सम्मान मिला है। उन्होंने हमें बुला करके बहुत सम्मानित किया सभी लोग, और घर से ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला कि हाँ भाई मेरे लड़का को, मेरे भाई को बिहार रत्न अवार्ड मिला है तो इसको कुछ उस तरह का, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। आप रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, नुक्कड़ नाटक हो या फिर फिल्म हो या फिर आपको कहें कि मंचीय नाटक हो, आपने कई एक नाटक में संगीत भी दिया है। तो ये नुक्कड़ नाटक में जब आप जाते थे, तो ये शुरुआत दौर था शायद आपका, और इस शुरुआत में तो आप कैसा महसूस करते थे जब चौक चौराहा पर लोगों को जागरूक करने में नाटक और उसके बीच में आप जागरूक करने जाते थे, तो वो म्यूजिक प्ले करना, या कभी आपने अभिनय भी किया है? हाँ, म्यूजिक करने के दौरान कभी कभी नाटक करते थे तो आर्टिस्ट अगर कोई नहीं आया, कोई कम पड़ जाता था, तो हारमोनियम छोड़ के जाके कभी कभी अभिनय भी करना पड़ता था। एक रोल छोटा मोटा जो होता था हम उसको निभाते थे। और ये आपको यूनिसेफ से लेके सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना जनसंपर्क विभाग, ये सब के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत से विषय पे हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया है और ये बहुत सब अनगिनत शो किए हम लोग। तने मुस्कुरा दा घूंघटवा हटा के, तने मुस्कुरा दा घूंघटवा हटा के, करे जा जुड़ा दा, करे जा जुड़ा दा नजरिया मिला के, तने मुस्कुरा दा घूंघटवा हटा के, तने मुस्कुरा दा घूंघटवा हटा के। कबो खन के कंगना, कबो बोले पायल, सुनला त चित पिया हो जा घायल,
घुंघटवा हटा के तनी मुस्कुरा दा घुंघटवा हटा। आप फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं, क्या अनुभव रहा? हाँ, ये फिल्मों से तो वहीं प्रयास नाट्य संस्था में जाते थे तो वहीं मिथिलेश सिंह द्वारा जो बताया जाते थे, और बहुत से ऐसे वर्कशॉप हम भी किए हैं जो NSD के प्रोफेसर आते थे और सिखाया करते थे, उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप भी किया है। और उसी दौरान फिल्म बनी थी मिथिलेश सिंह द्वारा निर्देशित मगही, जो नाटक देवन मिश्र नाटक जो था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हमने किया था। तो उसी समय के बाद फिर उस नाटक को फिल्म के रूप दिया गया। फिल्म का जब रूप दिया गया तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ एक गीत चैत है, तो उसमें चैत में हम लोग गोलाकार में बैठते हैं, उस मंडली में बैठे हुए हैं, उसमें काम किए। उसके बाद हमारे मसौढ़ी क्षेत्र में भी AVDS चैनल के माध्यम से जो फिल्म बनी है, रिवाज फिल्म बनी है, शॉर्ट फिल्म है। उसके बाद सुगिया फिल्म बनी है, दहेज के ऊपर है। तो शशि शर्मा जी के डायरेक्शन में हम लोगों ने उसमें काम किया। एज एक में तो गीत गाया था और एक सुगिया में एक पंचायत में एक सरपंच की भूमिका में हमने काम किया है। मगही को उत्थान करने के लिए भी आपने कुछ प्रयास किया, तो वो प्रयास क्या है थोड़ा बताएं। वो प्रयास जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सब भाषा भोजपुरी हो या मैथिली हो, सब लोगों को 8वीं सूची में नाम दर्ज हो गया है, एक उपलब्धि मिला है। तो हमारा भी क्षेत्र बहुत बड़ा रहा है मगही का, और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने मगही के कार्यक्रम को शुरू किया, इसलिए कि हमारा भी पहचान बढ़े। मेरा मेन उद्देश्य है कि हम अपनी कला के माध्यम से हो या कविता के माध्यम से मसौढ़ी के लोगों को जोड़ के रखें और ये दूर दूर तक संदेश जाए, और ये मगही भाषा का भी 8वीं सूची में नाम दर्ज हो और हमारा इस मगही भाषा को भी प्राथमिकता दी जाए। अच्छा, ये जो लोक संगीत है, इसमें आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? लोक संगीत तो अपना क्षेत्रीय संगीत है, गांव में मंदिर में अपना सब लोग गाते थे, वहाँ से सुनते सुनते जब हम पटना गए तो पटना में हमारे गुरुजी हैं श्री सत्येंद्र कुमार संगीत जी से मुलाकात हुई, और मसौढ़ी क्षेत्र के ही हैं वो, तिनेरी गोपालपुर गांव के हैं, और उन्हें भी लोक संगीत में इंडियाज फोक स्टार का अवार्ड मिला है, और वो वर्ल्ड लेवल के हैं। हमारे पंडित श्यामदास मिश्र जी उनके शागिर्द रहे हैं, तो उनके डेरा पर हम जाते थे और उनसे उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लोक संगीत में हो या क्लासिकल हो। और पटना ऑल इंडिया रेडियो से भी हम पास हैं, और कला संस्कृति विभाग से बड़े बड़े मंचों पे इंटरनेशनल मंच का जैसे बौद्ध महोत्सव हो, सोनपुर हो, राजस्थान, कुल्लू मनाली, चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, सभी जगह कार्यक्रम करने का मौका मिला है। इसके साथ साथ BBC कलकत्ता ब्रांच से भी bangla-natak.com से बहुत बार प्रसारण का हमको मौका मिला है। अच्छा, एक बात ये बताया, आजकल एक भोजपुरी में जो अश्लीलता पूरी तरह से फैल गई है, कहीं ना कहीं संगीत को ये भी धूमिल कर रही है, गरिमा को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो कहना यही चाहेंगे, सबसे बड़ा तो दोषी कलाकार है। जो भी गायक कलाकार इस ढंग का जो गाना गा रहा है, चाहे जो राइटर लिख रहे हैं, सबसे बड़ा गुनहगार दोषी कलाकार है। क्योंकि जब तक हम गलत परोसेंगे नहीं तो गलत कोई खाएगा नहीं। जो चीज़ परोसेंगे वही ना वो लोग खाएंगे। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज में अभद्र तरीके के वैसा गाना नहीं परोसें कि हमारे संस्कृति को, विरासत को उससे क्षति हो, और ये बहुत बड़ा नुकसान है आगे भविष्य के लिए अपने पारंपरिक हमारे सांस्कृतिक गीतों पे। चूँकि हमारे गुरुजी कहते हैं, सत्येंद्र कुमार संगीत जी अभी फिलहाल एक मगही उत्थान कला परिषद से जो हमारा कवि सम्मेलन गीत संगीत नाटक का हुआ, उसमें बुलाए थे, उनको आमंत्रित किए थे, आए थे। तो मंच से उन्होंने कहा था कि आजकल के गीत सुनने के बाद जो है
जब तक नहा धोवा नहीं लेते हैं जब तक मन फ्रेश नहीं होता है। इतना गंदा हो गया है कि आप पूरे परिवार के साथ बैठ के उसको सुन नहीं सकते। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे संस्कृति पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और हम आज के नए नए कलाकारों से यही गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप गाइए, ऐसा गीत गाइए कि हमारे उससे समाज को फ़ायदा हो, कोई मैसेज हो, कोई संदेश हो। और हमारे लोक संगीत में ऐसे ऐसे गीत हैं कि जो विलुप्त होता जा रहा है, उसको खोजिए, आप उसको निकालिए। जो विलुप्त हो रहा है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं गांव में, उनसे लीजिए और उसको उसका रियाज करके और अपने मंच पे उसको प्रसारण कीजिए, ताकि ये फिर से हमारा जो संस्कृति है वो अपने पटल पे आ जाए, वो अपने जगह पे आ जाए। और हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हर जगह जाते हैं तो अपने संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, अपने पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति करते हैं। आपने भी मगही से हटकर एक बार भोजपुरी एल्बम जो आपने कोशिश की थी कि वो मार्केट में आए, लेकिन किसी कारणवश रुक गई, हालांकि उसकी वीडियो शूटिंग भी हो चुकी थी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार आप उसमें एक बहुत खूबसूरत सा विदाई गीत था, वो सिर्फ 2 लाइन आप सुनाए। वो विदाई गीत आरा के थे, उसमें बहुत से लोग गीत लिखे थे, जैसे ब्रजकिशोर दुबे जी लिखे थे, सतेंद्र सफर जी लिखे थे। उसका म्यूजिक डायरेक्शन किए थे अरविंद मधुकर जी किए थे, और डायरेक्शन रवि बबलू जी किए थे। तो ये बहुत शौक से हम लोग एल्बम किए थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए जो कहिए कि बहुत ही अच्छा वो लव स्टोरी का था, और बहुत अच्छा गीत था। वो ऐसा गीत था, डुएट सॉन्ग भी था उसमें कि ये फिल्मों में गीत जाएगा। लेकिन अब जो कहिए दुर्भाग्य कहिए, तो उसमें एक विदाई गीत हमने गाया था, भरी भरी आवे रामा सबके नैनवा, भरी भरी आवे रामा सबके नैनवा, छूटे आज बेटी के घरवा गनवा। इस तरह का गीत था उसमें, विदाई गीत। बहुत बहुत धन्यवाद तूफानी जी, आपने इतना वक्त दिया हमारे चैनल को। लोक संगीत के सुरों के जादूगर संतोष कुमार तूफानी अपने जीवन में संगीत को ही संघर्ष बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हर मंच पर दर्शकों का प्यार पा रहे हैं। तूफानी जी का विवाह 5 जून 2010 को पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के अलावलपुर गांव निवासी श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह की छोटी पुत्री आरती कुमारी से हुई। विवाह उपरांत तूफानी जी को एक पुत्री और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संतोष कुमार तूफानी जी के जीवन पथ पर उनकी पत्नी बखूबी साथ दे रही है। संतोष कुमार तूफानी अपने 3 भाइयों में दूसरे स्थान पर है। उनके बड़े भाई का नाम सतीश कुमार है, जो कि एक शिक्षक है, और तूफानी जी के छोटे भाई का नाम शशि भूषण है, और यह भी एक शिक्षक ही है। इनके माता जी का नाम मानती देवी और इनके पिताजी का नाम श्री संतलाल सिंह है। तो ये थे हमारे कलाकार सतेंद्र कुमार तूफानी, जो कि लोक संगीत में महारत हासिल किए हुए हैं और इन्हें बिहार रत्न से सम्मानित किया गया। हम हर बार आपके लिए ऐसे ही कलाकारों, साहित्यकारों, कवियों से मुलाकात कराने के लिए यह कार्यक्रम बना रहे हैं। मुझे आशा है कि आप दर्शकों का प्यार हमें भरपूर मिलेगा। हमारे ABDS चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे कार्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं उस कार्यक्रम को देखकर YouTube कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं और ऑल का ऑप्शन जरूर टाइप करें, ताकि हमारा हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अगली बार एक नए शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे।